हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। डीबीएमएस के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीज। डीबीएमएस में कीज के कुछ टाइप हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ कीज तो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में नहीं आते हैं। तो काफ़ी आसान भाषा में मैं चाहूँगा कि जितने भी कीज हैं मैं आपको समझा दूँ। तो चलिए, सबसे पहले की क्या होता है उसे समझते हैं, फिर उसके बाद उसके टाइप को समझेंगे। देखिए, कीज कीज किसे बोलते हैं, तो इसे समझने के लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। एक टेबल ही बनाता हूँ मैं, और ये कॉलम है। इसमें कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी कॉलम है ना, जो भी ये कॉलम आपको दिख रहा है, एट्रीब्यूट बोलते हैं इसे इसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो टेबल है उसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसका यूज करके हम लोग रो को एक्सेस कर पाते हैं आसानी से। मतलब अगर हम इसको ऐसे बोले कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, तो उसे हम की बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? की। तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है, ए की इज डिफाइंड एज द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई आइदर रो ऑफ डाटा इन ए टेबल। मतलब जो टेबल के अंदर डाटा है, रो वाइज रखा हुआ है, तो उन रो को एक्सेस करने की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई करने, जब आइडेंटिफाई कीजिएगा तभी तो आप एक्सेस कर पाएगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का क्षमता अगर है किसी एट्रीब्यूट में, तो उसे ही हम की बोलते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं या ग्रुप, मतलब सेट में भी हो सकते हैं, सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और की का इस्तेमाल करके ही हम लोग रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। मतलब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो कीज का दो काम हो गया, एक यूनिकली रो को आइडेंटिफाई करे, टपल को आइडेंटिफाई करे, दूसरा इस्टेब्लिश करे रिलेशनशिप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कीज के टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट की को हम लोग कवर करते हैं। कैंडिडेट की समझ में अगर आ गया तो फिर प्राइमरी समझ में आ जाएगा, फिर अल्टरनेट की समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट की किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग वैसे की को खोजेंगे जो टपल को, रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो जितने भी, देखिए, एक टेबल में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडिडेट की होगा, एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, एक टेबल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो सारे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हो। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं होता है। किसी किसी टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकता है जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, और कुछ रो मैं बना देता हूँ। चलिए, कुछ ही रो बना देता हूँ। अगर इस टेबल को देखा जाए तो इसमें कॉलम आपको जो दिख रहा होगा, कॉलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो एक कॉलम है रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा कॉलम है रोल नंबर, तीसरा कॉलम है आधार, ठीक है। तो ये जो तीन कॉलम आपको दिख रहा है, ये तीनों कॉलम के पास इतना कैपेसिटी है कि यूनिकली हर टपल को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। रोल नंबर, एक मतलब रोल नंबर सबका अलग अलग होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सबका अलग अलग होता है, आधार नंबर भी सबका अलग अलग होता है। तो इससे ये मतलब निकल के आ रहा है कि ये तीन कॉलम ऐसा है जिसका यूज करके हम लोग हर रो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये तीनों कॉलम कैंडिडेट की है। ये तीनों कॉलम कौन सा की है? कैंडिडेट की है। तो कितने भी कैंडिडेट की हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। इस
एग्जाम्पल में 3 कैंडिडेट की आपको मिल गया। नेम, फादर्स नेम, कोर्स, ये भी तो एट्रीब्यूट है, लेकिन इनके पास वैसा क्षमता नहीं है कि हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए ऐसा क्षमता नहीं है क्योंकि 2 आदमी का नाम सेम हो सकता है। जैसे ही डाटा रिपीट कर गया किसी कॉलम में, तो समझ लीजिए कि वो कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता है। जैसे किसी 2 आदमी का फादर नेम भी हो सकता है मैच कर जाए, कोर्स हो सकता है 2 आदमी का कोर्स भी मैच कर जाए, 2 से ज़्यादा आदमी का भी कोर्स मैच कर सकता है, 2 से ज़्यादा आदमी का नाम भी मैच कर सकता है। तो इस सूरत में देखा जाए तो संभावना ही नहीं बनता है फादर्स नेम, नेम या कोर्स का कैंडिडेट की होने का। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, नेम, फादर्स नेम, कोर्स ये कैंडिडेट की कभी हो ही नहीं सकते हैं। कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और आधार होगा। एक बात और बता देते हैं, की, अभी सबसे पहले हम लोग की के बारे में पढ़े हैं। तो की, जो भी ये रोल नंबर है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है और आधार है, इसको हम लोग की भी बुला सकते हैं। इसे हम लोग की भी बुला सकते हैं क्योंकि की का डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा, वो यूनिकली रो को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे ही हम लोग की बोलेंगे। चलिए, तो रही बात कि हम लोग रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और आधार को की पुकार रहे हैं, तो इससे क्या पुकारेंगे, तो इससे पुकारेंगे नॉन की। इसे क्या पुकारेंगे, नॉन की। नेम, फादर्स नेम और कोर्स, ये वाला जो कॉलम है, इसे आप नॉन की पुकार सकते हैं, ये नॉन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए कैंडिडेट की के बारे में बात हो गया। ठीक है, तो वही बातें हैं कि कैंडिडेट की एक से ज़्यादा भी हो सकता है किसी रिलेशन में, मतलब किसी टेबल में। ठीक है, अब प्राइमरी की पे आते हैं। देखिए, कैंडिडेट की में से एक की को आप प्राइमरी की बना सकते हैं, कोई एक चुन सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो जितने भी कैंडिडेट की हैं, उनमें से एक को आप सेलेक्ट करते हैं, वही कहलाएगा प्राइमरी की। तो ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ए रिलेशन हैज ओनली वन प्राइमरी की। एक रिलेशन में, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में था कि एक हो सकता है, दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है, तो आपको चुनना था सही आंसर, तो एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो प्राइमरी की भी समझ में आ गया, प्राइमरी की कौन हो सकता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पे बात क्या किया कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंडिडेट की है। हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए, इसे भी थोड़ा सा मिटा दिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैंडिडेट की ये भी है, कैंडिडेट की ये भी है, कैंडिडेट की ये भी है। अब इसमें से आपको जिसको मन करे प्राइमरी की बनाने का, आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसी को प्राइमरी की बना दिया। याद रखिएगा, कैंडिडेट की को ही आप प्राइमरी की बना सकते हैं, नॉन की को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। प्राइमरी की का नेचर हूबहू कैंडिडेट की का ही नेचर होता है। ठीक है, अब प्राइमरी की आपने बना दिया रोल नंबर को। चलिए, तो रोल नंबर को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, रोल नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की बन गया। अब जो कैंडिडेट की बच गया, उसे आप बोलिएगा अल्टरनेट की। प्राइमरी की निकालने के बाद जितने कैंडिडेट की बच गए, उसे आप क्या बोलिएगा, अल्टरनेट की। तो हम बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि अब जैसे प्राइमरी की आपने खोज लिया, तो अब ये अल्टरनेट की कहला सकते हैं, ये भी अल्टरनेट की कहला सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट की का डिफिनेशन क्या हो गया, मैंने डिफिनेशन नहीं लिखा था, इस तरह से आपको याद हो जाए। अल्टरनेट की का मतलब कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को माइनस कर दीजिए, जो बच गया सब वो अल्टरनेट की। तो मैं आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन की पे। ठीक है, देखिए फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की का ही, जो भी प्राइमरी की है ना, एक दूसरा टेबल बनाइए और प्राइमरी की को ही वहाँ पे एक कॉलम के तौर पर बना दीजिए। तो दूसरे टेबल में प्राइमरी की का एक मिरर इमेज जो बनेगा, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन की।
ठीक है? तो आइए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, ठीक है? एक हम दूसरा एक मान लीजिए टेबल ही बनाते हैं, कोई एक दूसरा टेबल बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले प्राइमरी की देखते हैं, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, तो यहाँ पे आप रोल नंबर लिख दीजिए। देखिए, कॉलम का नाम कुछ भी हो सकता है, केवल रोल भी लिख सकते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ और डिटेल उसका रख सकते हैं, जैसे कि सिटी, पिन, मोबाइल नंबर, ठीक है? इसका नाम दे दीजिए क्या, कॉन्टैक्ट। इस टेबल का नाम दे दीजिए कॉन्टैक्ट। तो अब देखिए, ये वाला कहलाएगा फॉरेन की, ये वाला जो कॉलम है ये कहलाएगा फॉरेन की। फॉरेन की कैसे कहलाएगा, क्योंकि एक तरह से फॉरेन की ही रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। अब इससे इसका रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया किसके थ्रू, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू, दोनों टेबल आपस में एक तरह से रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है? तो फॉरेन की क्या होता है, अब आइए थोड़ा सा इसको पढ़ के समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लाइन जो लिखा हुआ है इसको एकदम याद कर लीजिए, फॉरेन की नॉन की एट्रीब्यूट होता है, फॉरेन की नॉन की एट्रीब्यूट होता है। नॉन की एट्रीब्यूट कैसे होता है, इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो रोल नंबर है ना, ठीक है, ये रोल नंबर यहाँ पे रिपीट भी कर सकता है। फॉरेन की में जो भी यहाँ का वैल्यू होता है वो रिपीट कर सकता है, रिपीट कर सकता है, इसी के लिए इसको बोलते हैं नॉन की। फॉरेन की हमेशा एक नॉन की होता है। हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की, और प्राइमरी की से ही उसका वैल्यू डिराइव्ड रहता है। मतलब प्राइमरी की में जो वैल्यू है वही सब वैल्यू फॉरेन की में दिखेगा आपको, अलग से फॉरेन की में कोई तीसरा वैल्यू आपको दिखेगा ही नहीं। जितने वैल्यू, मान लीजिए कि 5 तरह का वैल्यू प्राइमरी की में दिख रहा है, तो उन्हीं पांचों तरह का वैल्यू ही आपको दिखेगा फॉरेन की में, उसके अलावा कोई छठा तरह का वैल्यू नहीं दिखेगा, ठीक है? चलिए, यही सब बातें लिखा हुआ फॉरेन की का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं दो टेबल के बीच में। अब सुपर की पे आते हैं। देखिए, सुपर की बहुतों को कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता है। सुपर की और कंपोजिट की, इन दोनों को भी समझते हैं। देखिए, सुपर की क्या होता है, किसी भी टेबल में कोई अगर कैंडिडेट की है तो उसको सुपर की भी आप बोल सकते हैं। कैंडिडेट की अपने आप में एक सुपर की भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखने को मिलेगा सुपर की हमेशा कैंडिडेट की और एक नॉन की एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होता है। सुपर की अब हम किसे भी बोल, देखिए, एक तो है कैंडिडेट को की को भी आप सुपर की बोल सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा में, कैंडिडेट की में दो तीन की का एक कॉम्बिनेशन दिखेगा, मतलब दो तीन एट्रीब्यूट का, एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। और उन कॉम्बिनेशन को आप सुपर की तभी बोल सकते हैं जब जब उसमें एक कम से कम एक की कैंडिडेट की के नेचर का होना जरूरी है। फिर से मैं बोल देता हूँ इस बात को, सुपर की एक या एक से ज़्यादा की का एक या एक से ज़्यादा की का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उसमें कम से कम एक की कैंडिडेट की होना चाहिए, और बाकी की नॉन की भी हो सकता है, बाकी की नॉन की भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि ये आपका कैंडिडेट की है, तो अगर हम कहें आदि रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम को मिला दें, तो ये दोनों आपस में मिला दीजिएगा तो सुपर की आप बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और फादर्स नेम को आपस में मिला दीजिएगा तो इसे आप सुपर की बोल सकते हैं, ठीक है? तो देख रहे हैं एक कैंडिडेट की है और दो गो इसमें जो मिल रहा है वो नॉन की एट्रीब्यूट है।
तब आप इसे सुपर की बुलाइएगा। अब कंपोजिट की और सुपर की में जो अंतर है उसे समझ लीजिए। देखिए, कंपोजिट की में एक या एक से हमेशा कंपोजिट की में एक से ज़्यादा की कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसमें 2 एट्रिब्यूट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 2। 2 से ज़्यादा एट्रिब्यूट भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों एट्रिब्यूट नॉन की एट्रिब्यूट होगा। दोनों एट्रिब्यूट नॉन की एट्रिब्यूट होगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, नेम और फादर्स नेम को एक साथ मिला दीजिए और ये दोनों एक साथ मिल के एक कैंडिडेट की का नेचर धारण कर लेते हैं, कैंडिडेट की का एक फॉर्म बना लेते हैं, तब ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन की। तो ऐसा तभी ना हम करते हैं जब एक नॉन की एट्रीब्यूट के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर रो को, तब एक और एट्रीब्यूट का उसको सहारा लेना पड़ता है। अगर दोनों को मिला देने से वो एक कैंडिडेट की के तौर पे काम कर रहा है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है हर एक टपल को, तब आप बोलिएगा कि ये दोनों मिलके कंपोजिट की बना लिया। तो ऐसा आपको देखने में मिलता होगा, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप किसी गाँव में गए, ठीक है? जैसे कि पोस्टमैन जा रहा है किसी गाँव में, वो एक आदमी है जिसका नाम है रमेश, उसको वो देने जा रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस से आया हुआ लेटर है, तो वो रमेश को देने जा रहा है। नाम उसको पता है रमेश, अब पता है उसको चल गया कि रमेश नाम का 3 लड़का है इस गाँव में, तो वो अब उसको रमेश वाला जो कॉलम है, एट्रीब्यूट है, उससे उसका काम नहीं चल रहा है, तो थोड़ा-सा और वो उसको रिफाइन करने के लिए उसके फादर्स नेम को उठाएगा, कहेगा कि रमेश और उनके फादर का नाम है सुरेश। तब जब इतना उठाया, तब वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हाँ, यही रमेश का घर है, तो उस समय वो कंपोज़िट की बना लिया। वो क्या बना लिया? कंपोज़िट की। दोनों नॉन की फ़ील्ड को ही उठाया वो उसने। अगर वो कैंडिडेट की अगर उसके पास रहता, मान लीजिए कि जैसे आधार नंबर या हाउस नंबर, तो कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट उस हाउस पे चला जाता। तो वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर दिया उसको, तो फिर उसको कंपोज़िट की बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये एक सिचुएशन से मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा-सा कंपोज़िट की भी पढ़ लेते हैं। इफ एनी सिंगल एट्रिब्यूट कैन नॉट आइडेंटिफाई ए रो यूनिकली, एक सिंगल एट्रिब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम नहीं है, तब जाके क्या करता है वो कंबाइन करता है 2 या 2 से ज़्यादा एट्रिब्यूट को, और ऐसा करके जो एक वो फॉर्म बनाता है, जो एक की का रूप लेता है, उस की को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट की। चलिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। देखने के लिए धन्यवाद।